हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो नोटिफिकेशन है एनसीएल में, ये फ्रेंड्स आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, साथ में ITI 2 साल के कोर्स का आपके पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। फीटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर 3 तरह की जो है डिसिप्लिन या ट्रेड आपकी यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें फ्रेंड्स जो क्लोजिंग डेट है 10 मई 2025, इस डेट पर फ्रेंड्स आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस काउंट की जाएंगी। वैकेंसीज फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ्रेंड्स दी गई हैं, तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 200 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो ट्रेनिंग पीरियड है, और ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो जानकारी आपको दी गई है। आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लिस्ट का। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास सेंट्रल लिस्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST EWS के लिए भी सेंट्रल लिस्ट की ही आपके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है उसमें अप्लाई करते समय सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है एज लिमिट। तो 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, लास्ट डेट पर ये काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस से 1100 प्लस में 1180 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, या फ्रेंड्स नीचे भी आपको यहाँ पर लॉगिन का और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने दें। इसके बाद है पोस्ट नेम सिलेक्शन। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप करेंगे। पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है आपका नाम, तो फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, मेल ID एंटर कीजिए। जनरेट OTP आपको यहाँ पर करना होगा। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपके पास जो OTP है वो OTP आपको यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वैलिडेट का, आप यहाँ से फ्रेंड्स आपकी OTP वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो 4 डिटेल्स आपने फिल की है, पोस्ट नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये बिल्कुल सही है। तो आप इन ऑप्शंस को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस पेज है ये आपके सामने दोबारा से ओपन होगा। तो जो ये प्रोसेस है इसको आप एक बार कंप्लीट होने दें। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स इन स्टेप में आपके फॉर्म को कंप्लीट करना है, जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपके क्वालिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपका रहेगा। तो इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को यहाँ पर जो है कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके जेंडर का, तो आप यहाँ पर जेंडर पर जाएंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC SC ST है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर OBC से आपको फॉर्म को अप्लाई करके शो करूँगा, तो आपको यहाँ पर OBC या आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका फादर नेम और मदर नेम देना होगा। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में सिर्फ आपको मदर नेम एंड फादर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके टेस्ट सिटीज़ का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 टेस्ट सिटीज़ आपको चूज़ करनी है। अब आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपको सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 6 सेंटर्स को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। 6 सेंटर्स फ्रेंड्स यहाँ पर चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है PH कैटेगरी का। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। स्क्राइब चाहिए तो यस कर सकते हैं। आप अपना स्क्राइब खुद लेके जाएंगे या NCL से कहेंगे।
अगर आप खुद लेकर जाएंगे तो आप उनकी क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप और नाम देंगे। अगर एनसीएल से आप कहते हैं स्क्राइब का फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करने का, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीव आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आपका जो सब्सिडरी नेम है, आपकी जो करंट डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, पीएसयू में, तो आप यस कर सकते हैं और आपकी ऑर्गन का नाम, करंट डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट आपको देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। अब एड्रेस मीन्स दो तरह से है। पहला है कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका फ्रेंड से पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में। इसके बाद यहाँ से कंट्री ऑप्शन रहेगा आपका फ्रेंड से, यहाँ पर आपको मिलता है स्टेट ऑप्शन, तो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड जो पिन कोड है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करें, अलग अलग एंट्री आप कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ये आपका फ्रेंड्स ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स सबसे पहले है 10th में आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने की डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम, तो ये आपको यहाँ पर देना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरह से आपको फ्रेंड्स आपकी जो सब्जेक्ट्स है आपको इसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। मैं सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल लिख रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सब्जेक्ट्स जितनी भी रही है वो आप देंगे। आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए, ऑब्टेन और टोटल सीजीपीए, और ग्रेड ऑफ मार्क्स है तो आप ग्रेड की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर्स आपकी मार्कशीट पर जो भी आपको मेंशन है जिसमें आपके ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज एंटर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद है आईटीआई। अब आईटीआई आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपके इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो आपको देना होगा, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो जानकारी आपको देनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है फीटर ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा अप्रूव हुआ है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना ज़रूरी है, आप यहाँ पर यस करेंगे। आप अगर यहाँ पर नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको यस करना ही होगा। 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना ज़रूरी है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले है फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ जो अपलोड होगा 100 से 200 KB में होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और उसके बाद फाइल को सेलेक्ट करके फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे ही सिग्नेचर भी अपलोड करना है। और फ्रेंड्स सिग्नेचर का साइज भी आपको यहाँ पर दिया गया है 80 से 150 KB। और एक बार अपलोड करने के बाद देखिए जो ये व्यू ऑप्शन है यहाँ से आप व्यू ज़रूर कर लेंगे। व्यू करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर कहेगा कि आप व्यू ऑप्शन से आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को एक बार चेक ज़रूर कर लें। ऐसे ही आपका 10 का सर्टिफिकेट है। अब देखिए ये आपका 100 से 1 MB के बीच में रहेगा, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड होगा 100 से 1 MB के साइज़ में। आप चाहे तो जेपीजी में अपलोड करें, आप चाहे तो पीडीएफ में अपलोड करें, जैसे भी अपलोड करना चाहें आपको यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करके आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वो अपलोड कर देना है। क्लास 10th का जैसे ही आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मार्कशीट अपलोड यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका नाम और आपका जो फीस पे होगी वो आपको शो होगी। फीस आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है, आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जितने भी ऑप्शंस हैं आप इन्हें डिक्लेयर करेंगे। इस कैप्चा कोड को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे बैक जाकर उस गलती को सही या एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से सबमिट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर देंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे में आप एसबीआई की नेट बैंकिंग या किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग या आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या आप यूपीआई को सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके बाद यूपीआई में जो क्यूआर कोड है आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो ये QR कोड है आपको इसे स्कैन करना है और इस स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन है वो जैसे ही कंप्लीट होगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो जैसे ही कंप्लीट होती है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको इस तरह का एक मैसेज मिलता है। आप यहाँ से डाटा को क्लोज कर देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट का, आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। NCL टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।